मैं आपको रोचक बात बताता हूं। इसमें दो पक्ष हो गए। एक पक्ष ने एक की सुपारी ले ली, एक पक्ष ने एक की सुपारी ले ली। आरएसएस ने भर्ती नहीं रद्द होने की सुपारी राजस्थान में ले ली और किरोड़ी मीणा जी के ग्रुप ने इस एसआई भर्ती को निरस्त कराने की सुपारी ले ली। दोनों सुपारियां टकरा रही हैं। बेचारा भजनलाल मारा गया। बेचारा भजनलाल बीच में टकटकी लगा के देख रहा है कि मैं क्या फैसला करूं, दिल्ली से पर्ची आ नहीं रही है। और जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, मुख्यमंत्री भजनलाल इसका फैसला नहीं कर सकता। मैं आपको कह के जा रहा हूं। हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जब आप एजी साहब आपने रिपोर्ट दे दी, जब एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी, एसओजी ने रिपोर्ट दे दी, कमेटी ने, मंत्रिमंडल की ने रिपोर्ट दे दी, तो आप ये क्यों कह रहे हो? भाई आपके तो खुद के हस्ताक्षर हैं उस कमेटी में कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। तो यहां का इस सरकार का एजी जो सबसे बड़ा पैरोकार होता है पूरे प्रदेश में, अटॉर्नी जनरल, वो ये कह रहा है साहब हमने तो रिपोर्ट दे दी लेकिन हमारा मुख्यमंत्री हमारी रिपोर्ट को नहीं मानता। तो उन्होंने कहा बड़ी जोरदार बात है, आपका मुख्यमंत्री आपकी बात क्यों नहीं मानता? तो वो धीरे से कान में बोला, साहब दिल्ली से पर्ची नहीं आई, दिल्ली से पर्ची नहीं आई, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं या तो दिल्ली से पर्ची आएगी वो फैसला होगा एसआई भर्ती में, और या राम भरोसे कोर्ट में छोड़ देंगे कि भैया मैं तो ना तो इसकी सुपारी में हूं न मैं इसकी सुपारी में हूं, दोनों की अपनी अपनी सुपारी जेब में डाले घूमते रहो, जो कोर्ट कर लेगा वही ठीक है। ये इस तरीके की बेचारी और लाचारी भरी सरकार हमने देखने को मिलेगी। ये भी हमारा दुर्भाग्य है इस प्रदेश में। इतनी लाचारी, कह रहे मंत्रिमंडल की कमेटी की मीटिंग बुलाई, मंत्री नहीं आए। ये संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। अगर मंत्री हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गया तो वहां पर जाकर के कमेटी उसकी राय लेकर के उसके हस्ताक्षर करा करके निर्णय करेगी, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मंत्री को कहलवा तो दिया ना, कहीं मीटिंग में आ नहीं जाए वरना कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और मैं जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी मैं भैया कुछ नहीं कर सकता। इसमें मोए हाथ में कुछ भी नहीं है भैया, देख भैया है मोए तो आनंद से रहने दो, जो मिल गया सो मिल गया, जाए तो जाए, रहे तो रहे, भाड़ में जाए जनता। ऐसा मुख्यमंत्री हमको देखने को मिल रहा है। हरियाणा के बराबर पेट्रोल का प्रति लीटर का भाव कर दूंगा। हुआ क्या? ये बात तो नहीं कह के गए थे कि पर्ची से मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये बात तो नहीं कह के गए थे कि दिलावर जैसे विद्वान को मैं शिक्षा मंत्री बनाऊंगा। जो दिलावर साहब ये कहते हैं कि अधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं और सब जब 1 घंटे 2 घंटे सब बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, शिक्षा मंत्री जी आएंगे, शिक्षा की बात करेंगे, पंचायती राज मंत्री जी आए हैं, दिलावर साहब आएंगे, बात करेंगे, तो आते ही कहते हैं आप में से गाय कौन कौन पालता है? तो अधिकारी गाय पालेगा, अधिकारी बड़ा करेगा। तो वो हाथ नहीं उठाते। अपनी मां के नाम पेड़ कौन लगाता है? तो अधिकारी अचंभित हो जाते हैं कि शिक्षा की बात करने आए थे, पंचायती राज की बात करने आए थे। फिर कहता है आपको पता है एक गाय के 1 बूंद गोमूत्र में 100 टन ऑक्सीजन होता है। तो अधिकारी रुमाली लाते हैं, मुंह के हाथ लगा के हंसते हैं कि कहां फंस गए, लेकिन ये तो अच्छा होता है कि वो इतना कह के वापस चले जाते हैं, अपने विभाग की बात ही नहीं करते। क्या नमूने बैठाए यहां ला करके। एक वो भगवा पहन करके तिरंगे से ही नाक पूछ रहा है, और फिर बच्चों ने कह दिया तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, तो रात को 12-1 बजे तक बीकानेर में बच्चों को जेल में रखा। चुनाव से 2 दिन पहले, नामांकन से पहले मेरे घर
केंद्र के मेहमान भेज दिए। अब वो मेहमान आके कहते चावल बनाओ, ब्लैक कॉफी बनाओ। मैं क्यों भाई, मैं ठेठ किसान रहियो, न मैं ज्यादा ब्लैक कॉफी जानू और न मैं चावल सीजा वो जानू। थाने रोटी खानी है तो खा लियो 2-2 मिनट क्या, नहीं तो जाओ थारा। क्या हालत बना रखी। इनके मंत्री कहते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी कि एक दिन में बिशनपुर से 7-8 करोड़ की रोजाना बजरी चोरी होती है। आज तक कोई जवाब दिया, कोई चर्चा करी? और एक तो इनके बहुत ही होनहार निकले, आखिरी में जाते पता चला 75 साल के हो गए तब, कि माननीय स्पीकर साहब तो बहुत ही विद्वान निकले। कोई किसी के लिए कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, किसी को कमेटी में बनाते हैं, 1 महीने में हटा देते हैं। जैसे निर्णय कर देगा तो आपको तो निर्णय बदलने का अधिकार है माननीय स्पीकर साहब। आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हो, जब तक निष्पक्ष होकर के काम करोगे तभी मान सम्मान मिलेगा, नहीं तो मान सम्मान नहीं मिलेगा। चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा मिला और उसने कहा हम आपके साथ में। तुर्की खड़ा मिला कि हम आपके साथ में हैं। अमेरिका ने दोनों को एक पलड़े में रख दिया। ए चोखा ए भला, ए चोखा ए भला, ये कोई बात होती है? रूस ने क्यों नहीं बोला? विश्व के किसी देश ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दी है इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। यह हमारे हिंदुस्तान की विदेश नीति फेल नहीं है तो क्या है, आप बताइए।